Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Pentacles, जजमेंट, 2 of Wands, 4 of Swords, डेथ एंड द मैजिशियन. तो जैसे कि आप देख सकते हो जेमिनी आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. ये डेथ का कार्ड एक थोड़ा नेगेटिव दिखता है बट इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आपको थोड़े अपने रूटीन चेंज करने पड़ेंगे, अपना डेली रूटीन, साथ ही साथ पैटर्न, थॉट प्रोसेस, बहुत सारे चेंजेस आपको अपने लाइफ में लाने होंगे. इसकी वजह से ये डेथ का कार्ड थोड़ा डरावना लगता है बट इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अपने जो भी यूनिवर्स आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, फ़ायदा नहीं दे रहा है, वो आपसे सब कुछ यूनिवर्स वापस ले लेगा. तो वो इसलिए और कुछ आपको चेंजेस लाने ही होंगे जिससे आपके लिए वो बेहतरी होगी. तो अभी आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है, थोड़ा ऐसा लग सकता है कि कहाँ फंस गया, इतने सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गए एंड ऑल. बट चेंज इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जाओगे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी ही बट वो आपके खुद के भले के लिए है. करियर वाइज भी ठीक ठाक वीक जा सकता है, उल्टा बहुत अच्छा वीक जाएगा. भले ही 4 of Swords है तो अभी आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हो. अभी मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहोगे एंड आपको क्या है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है क्योंकि अभी अब और आप ओवरवर्क नहीं कर सकते हो. अब आप थक गए हो. साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ रहा है, काम के रिलेटेड भाग दौड़ भी बहुत हो रही है, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ रहा है. मेहनत तो आपको गधे की तरह करनी पड़ रही है. इसकी वजह से आप एकदम परेशान हो गए हो, थक चुके हो. बट अच्छी बात यह है कि पैसा भर भर के होगा आपके पास क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत होगा. आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे. फर्स्ट कार्ड ही 6 of Pentacles आया है तो आप अपने खर्चे तो पूरे करोगे ही, साथ साथ आप दूसरों के भी बहुत ज़रूरतें पूरे करोगे, डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो जेमिनी आई कैन से आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 6 of Pentacles है तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, पैसा ही पैसा है. आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, अपने लिए तो खर्चा करोगे ही, साथ ही साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, सबकी मदद भी बहुत करोगे एंड आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको ऐसी कोई वरी नहीं होगी, ऐसा कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं आगे. नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा. जजमेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपको हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा. आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर, ऐसा आपने सोचा और वो आपके सारे काम हो जाएंगे. सो डोंट वरी एट ऑल. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स का आपको सपोर्ट है. हाँ, अभी आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो गधे की तरह बट वो हार्डवर्क डेफिनेटली पे करेगा. सो डोंट वरी. 2 of Wands है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, चॉइसेस आपके पास बहुत होंगे, चांसेस आपके पास बहुत होंगे एंड आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें से आप चूज़ करने के लिए सोचोगे कि करें तो करें क्या. एंड आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा काम के रिलेटेड एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ेगा. तो भाग दौड़ बहुत रहेगी आपके करियर को लेकर. साथ ही साथ 4 of Swords है तो आपको अगर एक थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स भी अगर आप अपने लिए ब्रेक ले सको ना एंड खाली आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स करोगे तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी आप स्ट्रेस्ड आउट बहुत हो गए हो, काम का बहुत प्रेशर पड़ गया है आपको. साथ ही साथ आपके लिए 1, 2 ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग्स होंगे ही होंगी. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपके लिए, न्यू सनराइज़ है, न्यू बिगिनिंग्स है एंड वो तभी होगा ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. पुराना जाएगा तो ही तो नया आएगा ना. तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड थॉट प्रोसेस थी, ओल्ड रूटीन था, आपको सब कुछ चेंज करना होगा. एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपको गुजरना होगा. तो इसके लिए थोड़ी बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी हो सकती है क्योंकि नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम्स आएगा एज़ यूजुअल. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस बट वो आपको खुद के लिए अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है
एंड ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड है, तो आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट आप कर लोगे। साम डाम डन बेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ से निकल जाओगे, किसी भी चीज़ से हैंडल कर लोगे किसी भी चीज़ को, एंड पैसा ही पैसा आपके पास होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको क्या है, फर्स्ट कार्ड ही वो निकला है, तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, या फिर डिमांड हो सकती है कुछ ज़्यादा ही, मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स रख रहे हैं, बट बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो इट सेज कि लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। डेथ का कार्ड है, तो इट सेज कि आपके लिए ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, क्योंकि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। तो आपके लिए जो भी ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर रहा है। तो जो इंसान भी आपके लिए ठीक नहीं है, उनको भी यूनिवर्स आपसे दूर कर लेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, आप बेसिकली कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ थोड़े बहुत होंगे, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत कहासुनी होगी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो आपको क्या करना है कि एक म्यूजिशियन की तरह साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होके, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर सको तो कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या है, पीठ दर्द तो गारंटी होगा, बैक इशू तो गारंटी होगा ही होगा। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो लिब्रा, आपके लिए 1 2 3 4 एंड 5 पाँच कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। खाली ये एक 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है थोड़ा सा नेगेटिव इन द सेंस वो खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स दे सकता है, बट अच्छी बात यह है कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें संभल भी सकती हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड टेम्परेंस का भी कार्ड है। भले ही ये दोनों कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज अच्छे ना हो, बट करियर वाइज दो क्वीन के कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स का 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टेम्परेंस मतलब एंजल्स का सपोर्ट, 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन। तो खाली ये 7 ऑफ कप्स खाली ओवर थिंकिंग दिखा रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है, तो ये एक ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कार्ड आया है। बाकी 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है, मतलब आपकी फैमिली ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी से आपको बहुत पैसा मिल सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी प्रॉपर्टी बेचकर या मॉर्गेज करके बहुत मतलब पैसा कमा सकते हैं। तीसरा मीनिंग ये भी निकल सकता है कि आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो बड़ी बड़ी, एंड बहुत पैसा उससे भी आपको मिल रहा है इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स, मतलब एक तो क्वीन का कार्ड आ गया, उसमें भी वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, मतलब करियर वाइज तो सोने में सुहागा बोल सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स मतलब करियर, स्वॉर्ड्स मतलब भी प्रैक्टिकल नेचर एंड करियर वाइज बहुत आगे बढ़ना। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर, एकदम करिज्मेटिक एंड चार्मिंग एंड एकदम फर्म डिसीजंस लेने वाली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एकदम फर्म हेडेड, किसी की बात नहीं सुनना एंड अपने को जो पसंद हो, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना एंड दुनिया से लड़कर चले जाना एंड जीत कर भी आना, ये मेंटालिटी है। तो ये तीनों कार्ड्स की वजह से करियर वाइज तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती, सक्सेस ही सक्सेस है। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना सक्सेस है, तो आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखकर ओवर थिंकिंग में या फिर खुशी खुशी में या ऐसे ही मतलब थोड़ा
रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन रखना है आपको, एंड आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना है। मतलब बेसिकली पैसा बहुत होगा आपके पास, बट पैसे को ढंग से मैनेज करना भी आपको सीखना होगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं रखना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन रखना है अपने करियर को लेके, एंड आगे बढ़ना है, वरना आपके फाइनेंसेस में आपको लॉस भी हो सकता है। साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी मेंटेन करना होगा। एंजल्स का तो आपको सपोर्ट है ही, यूनिवर्स का तो आपको सपोर्ट है ही, सो डोंट वरी एट ऑल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, एंड थोड़ा धीरज से काम लें, पेशेंस से काम लें। 3 ऑफ कप्स है, तो अगेन एक आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई ऑफिस पार्टी में जा सकते हो जहाँ पर आप कुछ अपने कलीग्स के साथ एन्जॉयमेंट कर रहे हो, या मतलब बेसिकली कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, या कोई इवेंट सेमिनार जैसे अटेंड कर रहे हो, बेसिकली ऑफिस पार्टी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा इमोशनली। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बेसिकली अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स थोड़े बहुत रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। मतलब आपका पार्टनर आपसे कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, एंड आप उसके वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो आपके पार्टनर को लेकर। साथ ही साथ एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो आपको इतने सारे लोग हैं आसपास, फिर भी थोड़ा लोनलीनेस फील हो सकता है कि आप कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल हो जाओ एंड एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसकी वजह से आप किसी भी एक चीज़ पर मतलब बेसिकली फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऑल्सो वन मोर थिंग है, आपको टेम्परेंस का कार्ड है, तो थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना होगा, थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना बैलेंस्ड रखिएगा, धीरज से काम लीजिएगा। 3 ऑफ कप्स, तो भले ही सेलिब्रेशन हो बट नंबर 3 आया है ना, तो आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो, आपका कोई हॉबी हो सकता है, आपका खुद का नेचर हो सकता है, आपकी कोई दूसरी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज कैन बी एनीथिंग। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा, बैक इशू तो गारंटी होगा, साथ ही साथ माइनर सा हेडेक भी हो सकता है, एंड आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। ऑल्सो अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेगा, जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको एक तो क्या है, डाइट का भी ध्यान रखना है एंड मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आपने खुशी खुशी में कुछ अगर उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius the coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius में कार्ड्स आए हैं द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक्वेरियस आपके लिए 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, एंड पैसे की तो बारिश आपके ऊपर होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल, 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ गया। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आप चाहो और आप वो मैनिफेस्ट ना कर पाओ या आपको वो ना मिले, क्योंकि सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल ही जाएगा एक्वेरियस। अच्छी बात ये भी है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो 1 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसा तो भर भर के होगा आपके पास। ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियाज्म है।
फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। बट हाँ, फिर भी क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे ही एक्वेरियस, क्योंकि क्या है, आपके पास इतना सक्सेस है, इतना हैप्पीनेस है, तो लोग आपको ईविल आई भी देंगे, मतलब बुरी नज़र से भी आपको बचना होगा। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ब्लैक टॉर्मलाइन ब्रेसलेट पहन सको या फिर ईविल आई ब्रेसलेट पहन सको तो आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप खुद से मंगा ले तो ठीक है, वरना कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इसलिए बट अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आपके लिए खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है डेविल का, जो कि आपके रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ वाइज भी एंड करियर वाइज भी। ऑल्सो अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं, सबसे मेन बात कि अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी, क्योंकि क्या है कि डेविल का कार्ड भले ही आया हो बट ये 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव है ना, तो ये एक कार्ड की एनर्जी थोड़ा तो ओवर पावर कर जाएगी, मतलब ये 5 कार्ड्स थोड़ा तो ओवर पावर करेंगे ही इसको। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है, तो आपको क्या है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। आपको गुस्सा बहुत आएगा, ईगो इश्यूज़ बहुत है, ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो, क्योंकि बेसिकली आपको क्या है, अपनी ही चलानी है। तो आप अपने कलीग्स के साथ बहुत गुस्से से बात कर सकते हो, घमंड दिखाकर बात कर सकते हो, उनको नीचा दिखा सकते हो, आई एम एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा एटीट्यूड रख सकते हो। स्ट्रेंथ का भी कार्ड सी, डेविल का नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना क्या है, आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक एंड वेरी ही और शी हैज़ वेरी मच एंगर इश्यूज़, वो किसी को कुछ समझता नहीं है, सबको नीचा बहुत दिखाता है, एंड ऐसी आपकी बैक पिचिंग हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है। तो अपने गुस्से पर आप बहुत कंट्रोल रखेगा, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई बहुत टाइम से अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए हो वो आपको मिल सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। तो आपके जो भी विशेष थे, जो भी डिज़ायर्स थे करियर को लेकर, सारे फुलफिल होंगी, क्योंकि लक का बहुत सपोर्ट है, गुड लक आपको सपोर्ट कर रहा है। विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया तो फिर कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, तो वो भी आपको बहुत सक्सेस ला कर देगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपके पास पैसा भी बहुत होगा, एंड अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, आपको किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप बस अपने किसी फिजिकल प्लेजर्स के लिए हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर अपने बस किसी दूसरे फ़ायदे के लिए हो, बट बेसिकली आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बस आप अपने फ़ायदे के लिए ही अपना रिलेशनशिप चला रहे हो या फिर सोसाइटी के डर से चला रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो अगेन लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तक कहाँ सुनी होंगी, तू मैं तो होगी, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका, या फिर आपका पार्टनर आपको चीटिंग भी कर सकता है। अगर चीटिंग नहीं कर रहा है तो आपके मन में ऐसा ही शक भी हो सकता है, ऐसे ही डाउट भी कर सकते हो, उस बात से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स है तो जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग आपके वर्क प्लेस पे आप किसी नए इंसान से मिल सकते हो, आपके पार्टनर से मिल सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ भी होंगे, उसकी वजह से भी थोड़ी कहा सुनी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स है तो एक एन्जॉयमेंट भरा टाइम भी रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंड हंसी खुशी वाला सेलिब्रेशन वाला टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड सेलिब्रेट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक मदरली नेचर रहेगा आपका, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपना रिलेशनशिप संभाल लीजिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जैसे कि मैंने कहा था एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, वरना आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। डेविल का कार्ड है तो आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आप बहुत मतलब परेशान रह सकते हो एंड आपका हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है एंड आपको हेडेक भी हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर देखा जाए तो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.